साउथ कोरिया में अर्बन लेजेंड की स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आज की जो स्टोरी होने वाली है वो साउथ कोरिया के हॉस्पिटल से रिलेटेड होने वाली है। जो हॉस्पिटल आज के टाइम पे वर्ल्ड में टॉप 7 हॉन्टेड प्लेस में आता है, जहां जाने से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है और साथ ही साथ इसके आसपास का एरिया भी कवर किया गया है। हेलो एंड वेलकम टू सहडीज स्टोरी। साउथ कोरिया के गवांगजू में बना गॉन्जियम साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, जिसको साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। 1982 में बना ये मेंटल असाइलम गवांगजू जगह में एक लौता मेंटल हॉस्पिटल था। इसके बनते ही ये अपनी सक्सेस की पीक पे था। धीरे धीरे वहाँ के जो पेशेंट रहते थे हॉस्पिटल में, उन्होंने कंप्लेंट्स करते हुए अपना हॉरिबल इंसिडेंट्स लोगों के साथ शेयर किया। पेशेंट का कहना था कि वो लोग की खिड़की दरवाजे जो होते हैं रात में ऑटोमेटिक ही खुल जाते हैं और उनको बहुत सारी हंसी और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर्स थे वो लोग इनको मेंटल समझ कर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपना हॉरिबल इंसिडेंट्स लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और वो डॉक्टर्स भी यही सब बातें कहते थे। उनके जो ऑफिस के दरवाजे रहते वो अपने आप ही खुलने लगते थे और बहुत सारे बच्चों की रोने और हंसने की दोनों साथ में आवाज़ें भी आती रहती थी इस हॉस्पिटल से। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ के जो पेशेंट थे वो धीरे धीरे करके कम होने लगे और वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो अपने आप ही न जाने कहाँ पे गायब हो जाते हैं। जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा हादसे होने लगे और जब ये हॉस्पिटल लोगों की नज़र में आया तो इस हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन करने पे सामने ये आता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर थी वो खुद ही एक मेंटल पेशेंट थी और वो पेशेंट को ले जाके रूम नंबर 402 में उन लोगों को अलग तरीके से टॉर्चर करती थी। उसके टॉर्चर की वजह से धीरे धीरे करके सभी पेशेंट वहाँ से गायब होने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कभी कभी डायरेक्टर कुछ अजीब बिहेव करती थी और वो हॉस्पिटल में दो ही काम करती थी। फर्स्ट था उसका पिंग पोंग खेलना एंड सेकेंड था पेशेंट का ट्रीटमेंट। पर वो ट्रीटमेंट नहीं, इनडायरेक्टली उन पेशेंट को टॉर्चर करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि उस डायरेक्टर को वहाँ की जो आत्माएं थीं, जो स्पिरिट थी, उन्होंने मिल के इसको मार दिया। धीरे धीरे करके इस हॉस्पिटल में मौत का हादसा बढ़ने लगा और 1966 में हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। गॉन्जियम साइकाट्रिक हॉस्पिटल पे 2018 में एक मूवी गॉन्जियम मेंटल असाइलम के नाम से आई और ये मूवी रियल स्टोरी पे बनाई गई थी। उस मूवी में ये दिखाया जाता है कि असाइलम बंद होने के कुछ सालों बाद दो फ्रेंड्स वहाँ पे अपना कैमरा लेके जाते हैं वहाँ के हॉरिबल चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लोग रूम नंबर 402 के पास पहुँचते हैं उनका कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है। उस मूवी में ये चीज़ दिखाई जाती है कि 4-6 फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वो लोग उसी हॉस्पिटल में एक मूवी रिकॉर्ड करने के लिए गए होते हैं, जो कि स्क्रिप्टेड मूवी होने वाली होती है। लेकिन वहीं पे कुछ टाइम बाद वहाँ पे उन लोगों को ऐसे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे वो लोग ये जान जाते हैं कि वाकई में ये असाइलम इतना ज़्यादा हॉन्टेड और हॉरिबल है। उस मूवी के डायरेक्टर का कहना था कि ये जो मूवी तैयार की गई है वो पूरी रियल इंसिडेंट्स पे रिकॉर्ड की गई है। जब ये लोग उस मूवी को तैयार कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कुछ आत्माएं होती हैं जो हवा में ही उड़ती रहती हैं और बहुत सारी हॉरिबल चीज़ें उस मूवी में जो कि रियल है वो सब चीज़ें दिखाई गई है। डायरेक्टर का कहना था कि जब ये लोग उस असाइलम की परमिशन लेने के लिए उसके ओनर के पास जाते हैं तो वो ओनर इन लोगों से साफ साफ मना कर देता है कि वो असाइलम वाकई में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ पे जाना रिस्की है। वो जो ओनर होता है इन लोगों को वहाँ पे नहीं जाने देता है। जब डायरेक्टर ने वहाँ के आसपास लोकल लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि वाकई में जो असाइलम है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है और उन लोगों के सामने वो सब मौतें, वो सब मेंटल पेशेंट की मौतें एक एक करके हुई थी, जिसकी वजह से बाद में इस असाइलम का एक डुप्लीकेट तैयार किया गया और वहाँ पे इस मूवी की शूटिंग फिर की गई। अगर कोई कम पढ़ा लिखा इसके बारे में कहे तो एक तरफ ये भी माना जाता है कि ये सब बातें झूठी है, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने ये सब कहानियाँ, ये सब इंटरव्यूज़ दिए हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ के जो मेंटल पेशेंट हैं उन लोगों की जो मौतें आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और वो लोग ये मानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, वो जगह श्रापित हो जाती है। उस टॉर्चर रूम में जिन लोगों के साथ भी टॉर्चर किया गया और उससे जितने लोगों की मौतें हुई है वही सबकी स्पिरिट, उन्हीं सबकी आत्माएं आज भी उस असाइलम में रहती हैं और वहाँ पे जाने वाला कभी भी वापस नहीं लौट के आता है।
इन शॉर्ट वहाँ की जो सारी मौतें हुई हैं वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो ये सब मौतें हुई हैं उसकी वजह से वो जगह श्रापित हो चुकी है। तो ये थी स्टोरी एक कोरिया के हॉस्पिटल से रिलेटेड। आप इसके बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्रीज भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।